वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीने की आज 18 तारीख हो चुकी है और मार्च महीने की सैलरी FMS 3.0 पे प्रोसेस होने से पहले आपको FMS 3.0 पे क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एक एक मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कौन सा काम करना है। तो सबसे पहला काम, मार्च महीने में कई साथी ऐसे जिनका प्रोबेशन पूरा हुआ है, जिनकी फर्स्ट SI डिक्लेरेशन है वो होगी, तो उसकी एंट्री वो जब अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन अपने पोर्टल के SIPF के माध्यम से डिक्लेयर करके DDO के पास दे देंगे, तो आपको सबसे पहले उनकी SI की डिडक्शन है वो ऐड करनी है। अब यहाँ से ऐड कैसे होगी, तो जैसे सेंक्शन में जाएंगे, सैलरी सेंक्शन में जाने के बाद में ऐड अलाउंस है उसमें नहीं करके आपको ऐड डिडक्शन में आपको जाना है और यहाँ से डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल इस पर आपको जाना है और यहाँ से आपको जो उनकी जो भी डिडक्शन है वो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जैसे अभी ये साइट है थोड़ा सा लोडिंग ले, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करते रहें ताकि आपके तुरंत है वो साइट खुल जाएगी, ऑप्शंस ये शुरू हो जाएंगे। मान लो जैसे यहाँ से मैं कोई भी कार्मिक है जिनका जैसे एक कार्मिक है यहाँ से इनिशिएट करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो यहाँ से आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह ये सारा नाम वगैरह आ जाएगा। अभी आपके जैसे यहाँ जो इनका है डिडक्शन है, इनके अभी जैसे भी प्रोफेशनल थे तो इनकी बोनस यानी GPF 2004 की डिडक्शन हो रही है और RGSS की हो रही है। अब आपको ऐड डिडक्शन करना है, तो सबसे पहले तो उसका जो भी प्रोविजन वगैरह है वो सही हो जाए। उसके बाद में यहाँ से जैसे रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया कि एक बार ही कटौती होनी है, तो जैसे ऐसे की कटौती हर महीने होगी, तो यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च कर लें और रिकरिंग रहने दें। ये डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि मार्च से यानी प्रति महीने एंट्री होगी। अब यहाँ से इफेक्टिव डेट है 1 मार्च 2024 से। डिडक्शन टाइप में आपको यहाँ से जैसे इनकम टैक्स वगैरह है ये तो है ही, इसके अलावा SIPF की जो है यहाँ से जैसे SI प्रीमियम 217, ये आप जरूर देखें कि यहाँ जो पे ID है ये जरूर चेक करें। SI प्रीमियम है 217, SI लोन है 218 और SI इंटरेस्ट 219। जो भी आप जैसे अभी SI प्रीमियम है यहाँ से आप 217 सेलेक्ट कर लें और यहाँ स्लैब बेस पे क्लिक करके आप यहाँ से जैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ से ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी इस तरीके से डिडक्शन आएगी। लेकिन अभी यहाँ से आपके जो भी अमाउंट है वो 1200 आ रहा है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट है अदर्स में जाकर के वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि जैसे फर्स्ट डिक्लेरेशन है, यहाँ से आपको इसको ब्राउज कर लेना है। यहाँ आप ऐड रिमार्क में लिखते हैं कि फर्स्ट डिक्लेरेशन इतना होना है, उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा तरीका कि अगर मान लो किसी कार्मिक ने ऐड की जगह यहाँ से जैसे मान लो मैं वापस इसको बैक क्लिक करके वापस आपको दूसरा तरीका बताऊँ कि मान लो कोई कार्मिक जिसकी ऐसे ही पहले से कटौती हो रही है, अब वो कटौती मान लो जैसे यहाँ से मैं आपको लाइव करके बताता हूँ, तो यहाँ से जो कटौती है अभी जैसे ऐसे प्रीमियम 5000 है, अब मान लो इसकी जगह 7000 करवाना चाहता है, तो यहाँ इसके सामने एक्शन के सामने यहाँ ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 5000 है उसकी जगह मान लो कार्मिक 7000 करना चाहे तो अभी यहाँ से जैसे सीधे नहीं आएगा, तो इसको आपको एक तरीका तो है कि आपको यहाँ से डिलीट करके वापस नई जो एड डिडक्शन में जाकर के प्रीमियम है वो एंटर कर लेना, उसको एडिट कर लेना है, यहाँ से आपके इस तरीके से आ जाएगा। उसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अगर आपके अधीनस्थ किसी भी कार्मिक ने SI फर्स्ट डिक्लेरेशन की घोषणा की, यानी पहली बार SI की कटौती करनी है या फर्दर डिक्लेरेशन का अगर दिया हुआ है फॉर्म और उसकी डिडक्शन है 3000 से 5 या 5 से 7000 जो भी करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे या अभी आपको सैलरी प्रोसेस होने से पहले आपको करनी है, चाहे ऑटो सैलरी प्रोसेस हो या आपको मैनुअल करना पड़े, लेकिन उससे पहले ये आपको काम करना है SI से संबंध में। दूसरा इंपॉर्टेंट काम था इनकम टैक्स से संबंध में। अब जैसे मान लो यहाँ से इनकम टैक्स की डिडक्शन है, कोई भी कार्मिक है, अब यहाँ वापस उसी में यहाँ से जाकर के सेंक्शन में जाकर के बल्क जो भी इसमें जाएंगे और यहाँ से इनकम टैक्स है इसको आप एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ से इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है उसको आप जैसे यहाँ से एडिट करना चाहें, मान लो 3000 की जगह 5000 करना चाहें, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लें जैसे 1 मार्च से, तो यहाँ से ऐड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से ऐड करने के बाद में नीचे जैसे मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ उसके नीचे यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो बिना डॉक्यूमेंट के भी ये पूछेगा कि बिना डॉक्यूमेंट के आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सबमिट कर लेंगे। तो आपके जो भी ये डिडक्शन है वो आपके जो भी थी यहाँ से जैसे 3000 थी उसकी जगह 5000 या जो भी आप करना चाहें वो हो जाएगी। तो दूसरा काम हो गया कि आपको प्रत्येक कार्मिक की इनकम टैक्स है वो आपको चेंज करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे साथी होंगे जिन्होंने फरवरी में लास्ट जो पिछले वित्तीय वर्ष का टैक्स कटाया था उनके बहुत ज़्यादा होगा, तो उन्होंने ज़्यादा डिडक्शन करवाई होगी, लेकिन मार्च से वापस कम करनी है। एवरेज किस कार्मिक का मूल वेतन के अनुसार कितना टैक्स बनेगा उसके संबंध में मैंने कुछ दिन पहले ही विस्तार से वीडियो बनाया था, जिसके आधार पर आप मूल वेतन के आधार पर जान सकते हैं कि संभावित डिडक्शन जो या टैक्स कितना बनेगा न्यू रिजिम में, जिसमें 50% DA और
HRA वगैरह सब मिला करके जुलाई का इंक्रीमेंट भी आप जोड़ करके एक संभावित टैक्स कैलकुलेशन बताया था, और उसी को आप 10 या 11 महीने के अंतराल में या उसके डिवाइडेशन में करके आप मार्च महीने से शुरू कर दें। तो ये वो वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना टैक्स किस कार्मिक के काटना है, क्योंकि लगभग सभी के लिए नई जो रिजिम है वो ही फायदेमंद है। तो ये काम हो गया। 2 काम मैंने आपको बता दी, SI में फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, SI की ग्रोथ बढ़ाई है या पहली बार करनी है तो आपको क्या करना है। दूसरा है आपको इनकम टैक्स। तीसरा है कि अगर मान लो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि DA है वो आपको अपडेट करना है। DA अभी जैसे 46% है, लेकिन मार्च महीने से जैसे कि आदेश है, मार्च महीने से आपको जो भी DA है वो आपके यहाँ से जो कार्मिक के जैसे पे इंटाइटलमेंट पे या जहाँ भी जो भी ऑप्शन आएगा वहाँ से आपको DA है उसको अपडेट करना है। तो यहाँ से DA जैसे पे इंटाइटलमेंट में आएंगे तो आपको एम्प्लॉय का नाम वगैरह आ जाएगा, और यहाँ से आपको एक तरीका तो ये होगा कि यहाँ से आप 46 की जगह 50 का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से रिकैलकुलेट करके DA को अपडेट करना है। और यहाँ आपको चेक करना है कि जो DA है वो मूल वेतन का आधा यानी 50% हो गया या नहीं हो गया। अगर हो गया सही आ रहा है तो आपको यहाँ अपडेट पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके उसको अपडेट करना है। तो ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना है, नहीं तो वापस आपके जो एरियर वगैरह बनाने की या और कोई समस्या होगी। तो तीसरा काम है वो आपको DA अपडेट करना है। प्रत्येक कार्मिक के जिसका भी DA मिलता हो, प्रोबेशनर्स को छोड़ करके, जिनका भी प्रोबेशन पूरा हो गया है उनका छोड़ करके आपको DA अपडेट करना है। हालांकि अभी भी DA अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको 1-2 दिन इंतजार करना है। जब भी ये ऑप्शन आ जाएगा तब आपको प्रत्येक कार्मिक का DA है वो अपडेट करना है। कैसा ऑप्शन आएगा या किस तरीके से आप कर पाएंगे, 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि एक तो सैंक्शन में जा करके डिडक्शन है वो ऐड या एडिट हो जाए, तो वो तरीका है। अलाउंस में जाकर के सैंक्शन में जाने के बाद में बल्क अलाउंस है या इंडिविजुअल में उसमें जाकर के। दूसरा तरीका है कि आपके पे इंटाइटलमेंट जाकर के अगर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, मान लो यहाँ से 40 की जगह हो जाएगा, तो वो तीसरा ये काम हो गया। चौथा काम, अगर मान लो किसी कार्मिक के इस माह में मूल वेतन चेंज हुआ है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको जिस तारीख से मूल वेतन, जैसे कार्मिक का नाम आ जाएगा 7 पे आ जाएगा, और यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है किस तारीख से डेट जो भी इनका है वो सैलरी प्रभावित हो रही है या चेंज हो रही है, वो आपको यहाँ से तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में उनका लेवल है वो क्या हो, L14 है, 15 है, 12 है, 11 जो भी है, जिनका भी प्रोबेशन पूरा हुआ है उनको आपको मूल वेतन चेंज करना है। तो यहाँ से चेंज करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी होगा उसके अनुसार यहाँ से जैसे आप L13, 14, 15 जो भी या 11, 12 सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ बेसिक पे आ जाएगा। उस बेसिक पे में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी लागू होता हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। DA है वो आपके अभी जैसे 50% है, तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आपको उसके लिए वेट करना है। तो ये आप पूरा काम करेंगे बेसिक चेंज का। अगर मान लो किसी कार्मिक के मार्च महीने से बेसिक चेंज हो रही है और उनके चेंज होगी, जिनका फर्स्ट डिक्लेरेशन होगा उनके लगभग चेंज होने की संभावना है, क्योंकि फर्स्ट डिक्लेरेशन अभी मान लो आपने पहले चेंज कर ली और उनका पहला मार्च है तो हो सकता है पहले आपने चेंज कर ली हो, लेकिन जैसे अभी फरवरी माह में किसी का प्रोबेशन पूरा हुआ है तो मार्च महीने में उनका अगर जो भी रेगुलर सैलरी मिल रही है तो उनको DA HRA भी मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे ही प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो उनकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये करें। तो ये एक तो हो गया कि आपको मूल वेतन चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से पे इंटाइटलमेंट में जाकर के आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, लेवल सेलेक्ट कर लेना है, बेसिक सेलेक्ट कर लेना, DA और HRA सेलेक्ट करके आप रिकैलकुलेट पे करेंगे। तो नया जो भी इनका वेतन है वो यहाँ से हो जाएगा, कंफर्म हो जाए, अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में इसको पे इंटाइटलमेंट में जाकर के कर दें। अब कई साथियों के जैसे फरवरी में भी ऑब्जेक्शन आया था, या मान लो मार्च महीने में आप बिल बनाएंगे और उसमें SI नंबर नहीं होंगे और SI नंबर के लिए आपने अप्लाई कर दिया, SI नंबर आ गई, तो SI नंबर आप कैसे अपडेट करेंगे। तो SI नंबर के लिए आपको यहाँ से जो भी यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में पर्सनल डिटेल में जाना है। मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। मान लो जिस किसी के SI या GPF के नंबर नए आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको पर्सनल डिटेल में जाना है। यहाँ से डिटेल में जाने के बाद में यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करना है, और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपके एम्प्लॉय की जो डिटेल्स वगैरह है वो आपके यहाँ सारी शो हो जाएगी, आधार, जन आधार वगैरह ये सारी शो हो जाएगी। थोड़ा सा अगर तुरंत नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसमें। उसके बाद में यहाँ से जैसे ये पासपोर्ट नंबर ये आ गया, उसके बाद में इसका जो दूसरा पेज है इसका जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या मान लो जैसे इस फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल पे इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ वापस मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं किसी दूसरे कार्मिक को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ अभी जैसे अगर मान लो शो नहीं हो रहा तो आप पहले चेक कर लें। ये कार्मिक को मैं आपको दूसरे कार्मिक को सिलेक्ट करके बताऊँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जा करके यहाँ से जैसे सर्विस डिटेल से इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ नीचे ऑप्शन है सर्विस डिटेल्स में, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पहले तो आपके
एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप जैसे एम्प्लॉय स्टेटस वगैरह ये सारे आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने एसआई के नंबर है ये शो होंगे, आरजीएसएस के नंबर है यहाँ शो हो जाएंगे, बेल्ट नंबर है, पीएलआई नंबर है, जो भी आपके लागू होता हो वो। उसके बाद में यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको उसकी डिटेल्स है वो एडिट करनी है। यानी एसआई के नंबर अगर आपके नहीं है तो आपको यहाँ से ऐड करना है। तो ये काम मैंने पूरा लाइव प्रोसेस करके एक एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप जरूर चेक कर लें कि एसआई की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है एसआई नंबर की, क्योंकि इसके बिना भी हो सकता है आपके बिल है वो ऑब्जेक्शन हो जाए। पिछले महीने में एक बिल ऑब्जेक्शन हुआ था जिनके एसआई के नंबर नहीं थे, तो मैंने लाइव करके बताया था कि किस तरीके से एम्प्लॉय के एसआई नंबर है वो आप अपडेट करेंगे। पहले जो ऑप्शन था कि पे मैनेजर पे आप कोई भी चीज़ अपडेट करके उसको आप डाटा पुल करते थे तो आपके IFMS 3.0 पर आ जाता था, लेकिन अब एम्प्लॉय पुल डिटेल का ऑप्शन है अभी बंद है, कर दिया है। तब आपको सारा काम है लगभग IFMS 3.0 पे ही करना पड़ेगा। लगभग सारे ऑप्शन शुरू हो चुके हैं, कुछ ऑप्शन से वो शुरू नहीं हुए हैं। खास करके जैसे कोई कार्मिक है उसकी अगर मान लो बैंक डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी जैसे एसआई के नंबर है या और कोई इस तरीके GPF के नंबर वगैरह है तो वो नंबर आप यहाँ से आप अपडेट कर लें। तो ये होगी कुछ महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके किसी कार्मिक के एसआई या GPF के नंबर अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इस महीने में आपको एसआई के रूप में एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन, फर्दर इनकम टैक्स, इसके अलावा और भी जो भी मैंने आपको बताया कि डी अपडेट करना है। किसी कार्मिक का बेसिक चेंज हुआ है तो उसका बेसिक वगैरह पूरा चेंज हो जाएगा, वो आपको अपडेट करना है। इसके अलावा जो नवनियुक्त कार्मिक है जिनकी आईडी बन चुकी है तो उनकी सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है, यानी कि फीड करने के बाद ही आईडी बनेगी। तो उनकी पे डिटेल्स वगैरह आप एक बार चेक कर लें कि उनको कितना पेमेंट मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, वो भी आप चेक कर लें। इसके अलावा मान लो किसी कार्मिक की मार्च महीने में सैलरी नहीं बढ़ानी है, जैसे आप अप्रैल तक तो बना रहे थे या फरवरी तक, उसके बाद में आधे से आगे उसकी सैलरी यहाँ नहीं बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ से बिल में जानने के बाद में यहाँ से जैसे बिल से इसमें यहाँ से सैलरी बिल से इस पर आपको जानने के बाद में यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस से यहाँ से जैसे आप ऑटो सैलरी प्रोसेस करेंगे तो यहाँ स्टेप सैलरी, स्टॉप सैलरी और स्टार्ट सैलरी, तो यहाँ से जैसे स्टॉप करनी है और स्टॉप करने के बाद में उस कार्मिक की आईडी है आपको अगर ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरीके से जो भी कार्मिक आएंगे यहाँ से आपको किसी भी कार्मिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसकी जैसे स्टॉप सैलरी इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कार्मिक आएगा उसको आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, तो उसकी सैलरी है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा किसी की स्टॉप की हुई है तो वो आपको सही कैसे करनी है वो भी इसी तरीके से होगी। मान लो आप रिलीज करना चाहें, अगर पहले से स्टॉप है तो उसको रिलीज करना चाहें तो यहाँ से सैलरी बिल्स में जानने के बाद यहाँ से स्टार्ट सैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्मिक यहाँ जैसे जिनकी सैलरी स्टॉप की हो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ से स्टॉप सैलरी पे आप क्लिक, स्टार्ट सैलरी पे क्लिक करेंगे तो इन कार्मिकों की सैलरी है वो स्टॉप की हुई है। अब वो अलग अलग कारण है, एक कार्मिक है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2-3 कार्मिक, इसके अलावा किसी कार्मिक के आदेश से वो दूसरी जगह हो चुके हैं तो ये स्टॉप की हुई है। तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके उस कार्मिक को यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट सैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो उस कार्मिक की सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया स्टॉप और स्टार्ट सैलरी। अब अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि यहाँ जो नए ऑप्शन आ रहे हैं रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन, ये क्या होता है और इसका किस तरीके से काम होगा, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मार्च महीने की सैलरी के अंदर आपको क्या क्या काम सैलरी प्रोसेस होने से पहले आपको करने हैं ताकि आपके आगे कोई समस्या नहीं आए, किसी भी बिल में ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।